एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहे थे। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है, इंद्र अपने शासनकाल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देव परी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर वसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निर्वस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस अरण्य खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी साथ साथ बांदिया अर्थात नौकरानियाँ हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासनकाल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वह 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृतलोक अर्थात पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक अर्थात मृतलोक कहते हैं, मैं गधी बनाई जाऊंगी और इतने इंद्र मेरे पति होंगे, वह भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं।
मेरे लिए तो कौवे की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूँगा। इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूँगा। विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूँगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा। कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहाँ सी डंडे मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे। फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वह कहते हैं किसने देखा है, गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देखो, बुराई छोड़कर शास्त्र अनुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल हमारे गुरुदेव के पास है। आओ उसे ग्रहण करें और जीवन का कल्याण कराएं। पहले बताई गई वाणी में इंद्र, कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापस जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। स्वर्ग में 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे भारतवर्ष की सांसद में 540 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्र मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोक वेद में कुल 3 माने गए हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्वकाल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य क्षीण या समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। ये सर्व उपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं। ये अविनाशी नहीं हैं। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना से स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माताजी हैं। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेरा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्धावस्था के कष्ट तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधनारत है,
वह तत्ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। आत्मकल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊँगा तो गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था। अब परमानेंट कार्य छूट गया। धन्यवाद।